हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी लैब्स टू मैथ्स। आज हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। हमारी बुक है आर.एस. अग्रवाल 8th क्लास का मैथ्स, राइट। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क, इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आई होप वो आपको अच्छे लगे होंगे, समझ भी आए होंगे। और जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर मेरे सारे जो वीडियोस हमारी आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 8 के अपलोडेड है, वो वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, हम आज का क्वेश्चन नंबर 11 पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है, ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 15, 12 and 20 days respectively and they started the work together. A, B, C किस तरह से काम करते हैं कंप्लीट? A 15 डेज में, B 12 डेज में और C 20 डेज में कंप्लीट करता है। और वो तीनों एक साथ वर्क करना स्टार्ट करते हैं, बट C left after 2 days, मतलब 2 दिन के बाद C चला जाता है। In how many days will the remaining work be completed by AB? हमें नहीं का बताना है कि जो बचा हुआ काम है वो अब AB कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सो बच्चों, ये रहा हमारा क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन। एक्चुअली मैं ये पहले ही सॉल्व कर चुकी थी, बट वीडियो रिकॉर्ड करते समय कुछ इशू आ गया तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो बच्चों, A कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज, B कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज एंड C कैन फिनिश दैट वर्क इन 20 डेज। ऑलराइट, सो अब हम इन तीनों का 1 डे वर्क निकालेंगे यहाँ पर। अब देखो, 1 डे वर्क ऑफ A आ जाएगा 1/15, राइट। डेज का हम जब टाइम का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 डे वर्क आ जाएगा। 1 डे वर्क ऑफ B 1/12 एंड 1 डे वर्क ऑफ C 1/20। अब तीनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया था, और कितने दिन किया? 2 डेज, क्योंकि आफ्टर 2 डेज C काम छोड़कर चला गया है। सो 2 डेज वर्क ऑफ A प्लस B प्लस C, मतलब तीनों का, हमने तीनों का 1 डे वर्क ऐड किया और मल्टीपल 2 कर दिया, राइट। इसको हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 12/60 मल्टीपल 2, और इसको हमने इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम निकालेंगे तो आएगा 1/5, जिसको हमने 2 से मल्टीपल कर दिया, दैट मीन्स 2/5। यानी कि इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था जो तीनों ने मिलकर किया। अब हम निकालेंगे कि बचा हुआ काम कितना है। रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 1 माइनस 2/5, ठीक है। एक काम था, उसमें से इतना हिस्सा वो कंप्लीट कर चुके थे तीनों मिलकर। सो बचा हुआ पार्ट कितना है? 3/5, राइट। तो अब हम क्या करेंगे? 1 डे वर्क निकालेंगे A और B का, क्योंकि अब बाकी का जो ये बचा हुआ काम है A और B साथ करने वाले हैं। सो इन दोनों का 1 डे वर्क हमने लिया और उसको ऐड किया, जिससे हमें मिला 9/60। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाला, सो 3/20। अब वो दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करते हैं, लेकिन काम कितना करना है? 3/5। तो दोनों के द्वारा जो टाइम लिया जाएगा, टाइम टेकन बाय A प्लस B, कितना हो जाएगा? वर्क डिवाइडेड बाय इनका 1 डे का काम, ठीक है। टोटल इतना काम करना है और एक दिन में ये लोग इतना करते हैं, डिवाइड कर दिया। फिर उसको सिंपलेस्ट आपको सॉल्व करना तो आता है। डिवाइड को हमने चेंज किया मल्टीपल में, तो नंबर हमारा उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल। ये हो गया 20/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 24 टाइम कैंसिल, आंसर इज 4 डे। यानी कि A और B दोनों ने बचे हुए काम को 4 दिन में कंप्लीट किया। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा बच्चों। अब चलो हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है, A and B can do a piece of work in 18 days. B and C can do it in 24 days and C and A can finish it in 36 days. मतलब पेयर में देखो ये दोनों काम कर रहे हैं। A B मिलकर करते हैं 18 डेज में, B C 24 डेज में और C ये मिलकर करते हैं 36 डेज में। So in how many days can A B C finish it if they all work together? मतलब अगर तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट कर दें तो कितने दिन में वो काम को कंप्लीट कर देंगे, हमें ये बताना है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है, A and B can do a piece of work in 18 days. A plus B can do a work in 18 days. Okay? और B plus C can do a work in 24 days. C plus A can do a work in
ए और सी कर लेते हैं 36 डेज में। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसका, इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का भी वन डे वर्क निकाल लेते हैं। सो वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी कितना आ जाएगा 1/18। ठीक है, इसी तरह से वन डे वर्क ऑफ बी प्लस सी कितना आ जाएगा 1/24 एंड वन डे वर्क ऑफ सी प्लस ए कितना आ जाएगा 1/36। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास देखो ये तीन इक्वेशन आ गई, फर्स्ट, सेकंड और 3। हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। ओके, ऐड करने पे क्या मिलेगा, देखो 2a मिलेगा, 2b एंड 2c, यानी कि 2a प्लस b प्लस c मिलेगा हमें, राइट। और इनको हम ऐड कर लेते हैं, 1/18, 1/24 प्लस 1/36। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम निकाल लेते हैं हम, 18, 24, 36, 2 9 जा 12, 1 18। ठीक है, ये जाएगा 6, ये जाएगा 9 और अब जाएगा ये 3 से, 3 3 जा 2 जा एंड 3 जा, फिर जाएगा ये 3 से 1 2 एंड 1 और यहाँ जाएगा 2। तो कितने टाइम जा रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 9 जा 72। सो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 72। ठीक है, अब 18 को इससे डिवाइड कर लो और ऊपर मल्टीपल कर देते हैं, ये आ जाएगा 4 टाइम और यहाँ से 3 टाइम और यहाँ से 2 टाइम। ठीक है, हम इसको ऐड करेंगे, 7 और 2 9/72, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1/8। ठीक है, अब यहाँ से तो आपको समझ आ ही गया, 1/8 एक दिन का वर्क है इन लोगों का, राइट। एक मिनट, हमारे पास यहाँ पे 2 भी तो है ना, इसको भी इधर ले जाते हैं, ये 2 यहाँ मल्टीपल में इधर डिवाइड में आ जाएगा। सो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 1/8 मल्टीपल 2, जो यहाँ 2 था, ये 2 हम इसको इधर ले गए, सो हमें मिला 1/16। देन हम क्या कह सकते हैं, देन टाइम टेकन बाय a प्लस बी प्लस सी इज 16 डेज, यानी कि अगर वो तीनों मिलकर काम करेंगे तो सिर्फ 16 डेज में उस काम को कर देंगे कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 है, A and B can do a piece of work in 12 days, B and C is in 15 days, C and A in 20 days. So how much time will A alone take to finish the job? ठीक है, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो एक्सप्लेन कर देती हूँ, A और B 12 डेज में मिलकर कंप्लीट करते हैं, B C 15 में और C ये 20 डेज में। सो हम बस ये बताना है कि A अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेगा। चलो सॉल्व करते हैं इसे। बच्चों देखो क्वेश्चन हमारा 13 में लिखा है कि A B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, कितने दिन में कर रहे हैं, 12 डेज में। B एंड C कर लेते हैं 24 डेज में एंड C और A कर लेते हैं इसको 30 नंबर क्वेश्चन है ना, 12 डेज, B C करते हैं 15 डेज बच्चों, 15 डेज एंड C A करते हैं 20 डेज में। ठीक है, अब हम इनका वन डे वर्क निकाल लेते हैं। अब इससे कितना हो जाएगा 1/12, यहाँ से आ जाएगा 1/15 और यहाँ से आ जाएगा 1/20। अब हमें क्या करना है, अब हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे सेम आएगा, वन डे वर्क ऑफ B प्लस सी, वन डे वर्क ऑफ C प्लस A, इतना आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर 2A 2B एंड 2C, इसलिए यहाँ पे 2 मैंने बाहर ले लिया और A प्लस B प्लस C आ गया। अब हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, ऐसे हम आ जाएगा 60
12 से ये जाएगा यहाँ पे 5 टाइम, ये 4 टाइम और ये 3 टाइम। ठीक है, 12 5 जा 60, 5 1 जा 5, 15 4 जा 60। और इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ देखें, ये हो जाएगा 12/60, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5। और यहाँ से a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो हमें मिला था 1/5, मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा 1/10। इसका मतलब तीनों मिलकर उस काम को 10 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन हमें तो फाइंड करना है कि हाउ मच टाइम विल ए अलोन टेक टू फिनिश अ जॉब। अब देखो, तीनों मिलकर एक दिन में इतना काम करते हैं, है ना। अगर हम इस काम से बी और सी का काम हटा दें तो ए का काम आ जाएगा, राइट। सो वन डे वर्क ऑफ ए, 1/10 से हम बीसी का निकाल देते हैं। बीसी एक दिन में कर रहे थे 1/15। समझ रहे हैं ना बच्चों, तीनों के एक दिन के काम से हम बीसी का एक दिन का काम माइनस कर देंगे। सो आ जाएगा 1 डे वर्क ऑफ ए। आप चाहे तो यहाँ पर एडिंग भी लिख देना, मतलब स्टेटमेंट लिख लेना, 1 डे वर्क ऑफ ए इज इक्वल टू 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस 1 डे वर्क ऑफ बी प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 30, यहाँ 3 यहाँ 2, आंसर आ गया 1/30। यानी कि ए 30 डेज में कंप्लीट कर लेगा उस काम को। हैंस ए कैन फिनिश दिस वर्क इन 30 डेज अलोन। अकेले 30 दिन में वो इस काम को कंप्लीट कर लेगा। ओके, पॉज करके से आप नोट कर लीजिए।